हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे, जिसकी प्रश्न संख्या 1 हमें क्या दे रखी है। यहां पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। हमें प्रश्न संख्या 1 के अंदर कुछ आकृतियां दे रखी हैं, जिनको हमें वर्गीकृत करना है, अलग अलग करके लिखना है। किस तरीके से? साधारण वक्र को अलग लिखना है, साधारण बंद वक्र को अलग लिखना है, बहुभुज को अलग, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज को अलग करके लिखना है। अब भाई यहां पे हमें जो फिगर दे रखी हैं, जो आकृतियां दे रखी हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे पेपर के अंदर यही आकृतियां आए, कुछ और भी आकृतियां हमारे पास आ सकती हैं। तो हमें जो भी यहां पे वर्गीकृत का आधार है, उनको अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात करें साधारण वक्र की। कौन सी आकृति हमारी साधारण वक्र होती है, वो ध्यान से सुनो। ऐसी आकृति जिसको हम ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हमें पेन को एक बार रखने के बाद उठाने की जरूरत ना पड़े, उस आकृति को हम क्या करते हैं, साधारण वक्र की श्रेणी में रखते हैं। दूसरी बात क्या है, हमें एक तो पेन को तो नहीं उठाना है, दूसरी लाइंस जो आएंगी हमारी, वो आपस में एक दूसरे को कट भी नहीं करनी चाहिए, तभी उसको हम साधारण वक्र के अंदर रखेंगे। दो बातें थी, दोनों समझ में आ गई। अब यहां पे देखो, सबसे पहले ए के अंदर कौन कौन सी आकृतियां आएंगी। इस वाली आकृति को ध्यान से देखो, हमने पेन से बनाना स्टार्ट किया, कहीं पे पेन उठाने की जरूरत नहीं है, और ना ही हमारी लाइन एक दूसरे को कहीं पे कट कर रही है। तो ए के अंदर हमारा पहला जो फिगर है वो साधारण वक्र के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले को देखो, अगर मैं यहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करूं और इस प्रकार से ड्रॉ कर दूं, तो ना तो कहीं पेन उठाना पड़ा और ना कहीं ये लाइन आपस में एक दूसरे को काटा कर रही है, कट कर रही हैं। तो ये भी हमारा साधारण वक्र के अंदर आ गया। तीसरे के अंदर आ जाओ, अगर मैं अंदर वाले सर्कल को वृत्त को ड्रॉ करता हूं, बनाता हूं, और बाहर वाले को बनाता हूं, तो पेन उठाना पड़ेगा, तो तीसरा हमारा साधारण वक्र के अंदर नहीं आएगा। अब चौथे वाला देखो, यहां पे क्या है, एक सितारा बना हुआ है। सितारा हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। बट दूसरी जो हमारी कंडीशन है कि उसमें लाइन कट नहीं करनी चाहिए, तो यहां पे तो लाइंस आपस में बहुत सारी कट कर रही हैं, तो ये भी हमारा साधारण वक्र में नहीं आएगा। पांचवे के अंदर आ जाओ, इसको हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, तो पांचवा हमारा साधारण वक्र हो गया। छठा भी साधारण वक्र हो गया, सातवां भी हो गया। आठवां हमारा साधारण वक्र नहीं है, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, इसको एक लाइन जोड़ रही है। तो हमारे ए भाग के अंदर ये आकृति आ गई। फिर बी भाग देखते हैं। बी भाग में क्या है, साधारण बंद वक्र। अब वक्र तो ये थे हमारे, साधारण वक्र ये थे, इनके अंदर हमें बंद वक्र देखने हैं कि हमारी यहां पे क्लोज आकृति, बंद आकृति कौन कौन सी है। पहली आकृति को देखो, बंद है, कहीं से खुली नहीं है, तो ये आ जाएगी हमारी। दूसरी आकृति भी बंद आकृति है, पांचवी आकृति भी बंद आकृति है, छठी आकृति भी बंद है, सातवीं भी बंद है। अब आप कहोगे सर आठवीं भी बंद है, तीसरी भी बंद है, परंतु ये साधारण वक्र तो नहीं है ना बच्चों, हमें बस साधारण बंद वक्र देखने थे, तो इन्हीं में से ये लिख दिए हमने। अब सी वाले भाग पे आ जाओ, क्या है, बहुभुज हमें बतानी है कौन कौन सी होंगी। बहुभुज कौन सा होता है, जिसके अंदर ओनली सीधी लाइंस प्रयोग की जाती है आकृति को बनाने के लिए। तो यहां ध्यान से देखो, पहली आकृति सीधी लाइन से बनी हुई है, ठीक है, तो पहली आकृति हमारी क्या हो गई, बहुभुज हो गई। दूसरी आकृति में भी सीधी चारों लाइन यूज कर रखी है, तो दूसरी भी हमारी क्या हो गई, बहुभुज हो गई। अब आपके अंदर दिमाग में आएगा कि चौथी आकृति में भी सीधी लाइन यूज कर रखी है, परंतु यहां पे बच्चों लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये बहुभुज नहीं बनेगी। तो और कोई भी यहां पे बहुभुज नहीं है, एक और दो आकृति ही हमारी क्या है, बहुभुज आकृति है। डी वाले भाग को देखते हैं, क्या है, उत्तल बहुभुज। अब उत्तल बहुभुज कौन सा होता है, वो आकृति जिसके अंदर सारे के सारे कोण 180 डिग्री से कम के हों, उस आकृति को हम क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज कहेंगे। अब इन सभी आकृतियों में हमारे पास बहुभुज कौन सी है, एक और दो है, तो इन्हीं में से हमें देखना है कि उत्तल कौन सी है और अवतल कौन सी है। अब दूसरे वाले फिगर के अंदर ध्यान दो, ये कोण भी 180 से कम का है, ये कोण भी 180 से कम, ये भी और ये भी, चारों कोण 180 से कम के हैं। तो दूसरी आकृति हमारी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, यहां पे उत्तल बहुभुज हो जाएगी। अब बात करते हैं अवतल बहुभुज की। अवतल बहुभुज कौन सा होता है, ऐसी आकृति जिसमें कम से कम एक कोण
180 डिग्री से ज्यादा का होना चाहिए। तो पहली आकृति को ध्यान से देखो, ये हमारा 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी हमारा 90 से कम है, ये भी 90 से कम है। परंतु इस कोण को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कोण हमारा क्या है, 180 से अधिक कोण है। ध्यान से देखो, ये लाइन है, इसको अगर मैं सीधा बनाता हूं, ये लाइन बना दी, तो ये वाला एंगल तो मेरा 180 हो गया, ये इतना एंगल, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल 180 हो गया। परंतु ये आगे भी बढ़ा हुआ है, 180 से ज्यादा हो रहा है। तो हमारा जो पहली आकृति है वो क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, अवतल बहुभुज हो जाएगी। तो पहली आकृति अवतल बहुभुज के अंदर आ गई। अब कैसी भी आकृति दे रखी हो आप आसानी से बता सकते हैं, साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल या अवतल बहुभुज कौन सी है। आ गया समझ में। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 2 में हमसे पूछा है कि समबहुभुज क्या होती है, उसको आपने लिखना है। उसके बाद हमें बताना है कि एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो और 6 भुजाएं हो। तो बिल्कुल आसान तरीका है, किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम यहां पे प्यारे बच्चों समबहुभुज की परिभाषा लिखेंगे। समबहुभुज, बहुभुज। समबहुभुज कौन सी होती है आकृति बच्चों, जिसके अंदर जो सारी भुजाएं होती हैं ना, और कोण जो होते हैं उनके अंदर आपस में समानता होनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए। देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे एक स्क्वायर बनाता हूं, इसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। वर्ग बना लिया मैंने, इसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। अब यहां पे एंगल की बात, कोण की बात करूं तो चारों के चारों कोण क्या है, 90 डिग्री के। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, समबहुभुज। तो इसकी यहां पे परिभाषा मैं लिख देता हूं एक बार। तो मैंने यहां पे क्या परिभाषा लिखी है, वह बहुभुज जिसमें सभी भुजाओं और सभी कोणों में समानता होती है उसको हम समबहुभुज कहते हैं। ठीक है। अब यहां पे देखो, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 3 भुजाओं वाली आकृति बतानी है जो कि हमारी क्या हो, समबहुभुज। तो 3 भुजाएं जिसकी होती हैं क्या होगी, यहां पे त्रिभुज आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा, त्रिभुज। दूसरी आकृति की बात करें तो क्या है, 4 भुजाओं वाली बतानी है हमें। 4 भुजाएं जिसकी होती हैं तो यहां पे वर्ग आ जाएगा हमारा, या फिर हम इसको क्या कह देंगे, चतुर्भुज कह देंगे, चतुर्भुज। ठीक है। अब तीसरे वाले के अंदर बात करें हम, इसके अंदर वर्ग भी लिख सकते हैं हम। 6 भुजाओं वाला क्या होता है भाई, 6 भुजाओं वाला, तो यहां पे हम लिख देंगे सम षटभुज, षटभुज। 6 भुजाओं वाला क्या आ जाएगा यहां पे, समषटभुज। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न हल करने हैं। समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।